तो क्या होगा अगर तुम अपने घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे बल्ब्स, फ्रिज, कंप्यूटर्स को यूज कर सको बिना एक भी वायर के, यानी कि ना ही कोई केबल्स, प्लग्स या इवन पावर लाइंस। अगर कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ एक रिसीवर या रिमोट जिससे तुम उस अप्लायंस को ऑन और ऑफ कर सको। और एग्जैक्टली यही आइडिया था निकोला टेस्ला का, कि खुद अर्थ को एक बहुत बड़ा सर्किट बना के वायरलेसली इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करना। तो ये कहानी है टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर की, जो अगर सक्सेसफुल हो जाता तो वो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल के रख देता। ये बात है 1903 की, जब टेस्ला ने पहली बार अपने वार्डन क्लिफ टावर को दुनिया के सामने पेश किया। तो असल में ये टावर काम करता है एक ब्रिज की तरह, जो अर्थ में अंडरग्राउंड और एटमॉस्फेयर में एक साथ बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भेज के एक रेजोनेंस नाम की कंडीशन में आ जाता है, जिससे सरफेस पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन जाती है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से तुम्हारे घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करेंगे। पर अगर तुम इसे अच्छे से समझ पाए हो तो तुम्हारे मन में एक अजीब सवाल आया होगा कि ऐसे तो पूरे अर्थ में करंट बहने लगेगा, जो कि हमें सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही मार डालेगा। पर नहीं, क्योंकि 1891 में टेस्ला ने उसके एक्सपेरिमेंट्स ये प्रूव कर दिया कि ये करंट्स हमें कुछ डैमेज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये करंट्स नॉर्मल करंट से थोड़े अलग होते हैं, जिसे कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स, जिसमें वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा होता है पर करंट बहुत ही कम और हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, जो दिखने में तो खतरनाक लगता है पर असल में वो हमारी बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाता। पर इतने विजनरी आइडिया के बावजूद भी 1906 में इस प्रोजेक्ट को आधे में ही फंडिंग इश्यूज की वजह से बंद कर दिया गया, और फिर आज तक कोई भी साइंटिस्ट उसे डेवलप ही नहीं कर पाया, क्योंकि बेसिकली उनके हिसाब से वार्डन क्लिफ टावर का डिज़ाइन बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, डेंजरस और इनएफिशिएंट था। पर क्या पता शायद ये दुनिया टेस्ला की डिस्कवरी को पब्लिक करना ही ना चाहती है, क्योंकि आप ही सोचिए, जिस आदमी को अ मैन अहेड ऑफ हिज टाइम कहते थे, उसने इस डिस्कवरी के लिए कुछ तो सोचा ही होगा, पर जिसे कुछ लोग सामने आने ही ना देना चाहते हो, क्योंकि टेस्ला की एक डिस्कवरी पूरी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री को गिरा सकती थी।